रविवार के दिन यह 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे वह जानकारी आपको जानना बेहद ही ज़रूरी और ख़ास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखते हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह दिन स्वयं भगवान सूर्य देव का दिन होता है और रविवार के दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। इसलिए भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि सूर्य देव सबसे श्रेष्ठ देवी देवताओं में एक है, अलग ही अपनी पहचान रखते हैं। इसलिए इस दिन बहुत ही चमत्कारी और ख़ास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। रविवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारी होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कई भक्त जाने अनजाने में रविवार के दिन मानकर सुबह देर तक सोते हैं और ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि रविवार के दिन कितना महत्वपूर्ण और ख़ास होता है। इस दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज़रूरी है। हम आपको सभी जानकारी बताएंगे, इसलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा। मित्रों, जिस व्यक्ति पर सूर्य देव की नज़र पड़ जाती है उसके जीवन में फिर कभी अंधेरा नहीं हो सकता। उसके जीवन में सुख समृद्धि, नई नई सफलता हासिल होती है। इसलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की कभी भी वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और भक्तों, जो कोई भगवान सूर्य देव की वीडियो नहीं देखता, एक तरह से भगवान सूर्य देव को ठुकरा रहा है। इसलिए वीडियो जरूर देखें। रविवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रविवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा गया है जो रविवार का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है, और यह इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है कि रविवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जाने अनजाने में भी नहीं करने चाहिए। अगर आपसे जाने अनजाने में ऐसी गलती हुई है तो आपको इस वीडियो को जरूर ही देखना चाहिए। यानी कि हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को आज की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो आपकी सभी समस्याओं को समाप्त करवा देगी। आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। भक्तों, माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें, रविवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। इस दिन भगवान सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इस दिन अगर आपने यह एक छोटा सा काम कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इस दिन आपको कौन सी गलती है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको वह काम तब बताएंगे जो आपको रविवार के दिन जरूर कर लेनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी घर में दौड़ी चली आती है और आपको नई नई सफलताएं मिलना शुरू हो जाती है। रविवार के दिन अगर किया यह काम तो कभी नहीं पूरी होगी आपकी इच्छाएं। हमेशा न हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। वहीं इस दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि रविवार के दिन क्या करें। और हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि हफ्ते का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी या देवताओं को समर्पित होता है। रविवार के दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य को समर्पित होता है, इसलिए रविवार के दिन का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है। सभी ग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य देव की जो भी रोजाना पूजा करते हैं उनके जीवन में तरक्की मिलती है, उन्हें कोई भी रोग नहीं होता। मान्यता है कि रविवार के दिन सूर्य देव की विधि विधान से पूजा, जप तप आदि करने पर सूर्य देव की साधक पर विशेष कृपा बरसती है। लेकिन इस दिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी सफलता बाधित हो सकती है। आइए जानते हैं रविवार के दिन किन बातों का रखें ध्यान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन नमक खाना अशुभ माना जाता है। अगर जरूरी है तो सूर्यास्त से पहले ही नमक का प्रयोग कर ले। माना जाता है कि रविवार के दिन नमक खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति के हर कार्य में बाधा आती है। रविवार के दिन मांस, मदिरा
और तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इस दिन शनि देवता से संबंधित पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इससे कुंडली में सूर्य और शनि देव की स्थिति बिगड़ती है। रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता आती है। मित्रों, इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए और न ही इसमें पानी देना चाहिए। रविवार के दिन तांबे से बनी हुई चीज़ें और सूर्य देवता से संबंधित चीज़ों को नहीं बेचना चाहिए, इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है और मान सम्मान की हानि होती है। रविवार के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन इस दिशा के लिए दिशा शूल रहता है। अगर रविवार के दिन किसी कारणवश इस दिशाओं में यात्रा करना पड़े तो घर से दलिया, घी या पान खाकर ही घर से निकलना चाहिए। रविवार के दिन रंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन नीले, काले, कत्थई, काले या नीले रंग से मिलते जुलते कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन व्यक्ति को बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन बाल कटवाने से सूर्य कमजोर होता है। आप अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको रविवार के दिन किसी जरूरतमंद को लाल कपड़ों का दान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का रंग लाल है, इसलिए इस रंग के कपड़ों का दान फलदायी होता है। किसी गरीब को वस्त्र दान करके आप हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप जो भी वस्त्र दान दें वह पुराने व फटे न हो। लाल अनाज का दान, रविवार के दिन यदि आप लाल अनाज का दान करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि लाल अनाज का दान करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है और समृद्धि बनी रहती है। लाल अनाज के रूप में आप विशेष रूप से लाल मसूर दाल का दान करें। इस दान में आपकी कुंडली में सूर्य स्थिति मजबूत होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कच्चा भोजन दान करना ज़्यादा फलदायी होता है। ध्यान रहे कि हमेशा ऐसा अनाज दान करें जो खाने योग्य और ज़रूरतमंद को ही इसका दान करें। तांबे के बर्तनों का दान, तांबे के सूर्य धातु माना जाता है। आप रविवार के दिन तांबे के बने बर्तनों या किसी अन्य सामान का दान गरीबों को करते हैं तो यह आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। इस धातु का दान आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। वैसे ज्योतिष में कुछ विशेष परिस्थितियों में और खास अवसरों पर धातुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। किस धातु का दान करना है यह जातक की कुंडली पर निर्भर करता है। दान करें। यदि आप रविवार के दिन गुड़ का दान करते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। रविवार के दिन जल में कुमकुम और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देने और गुड़ दान करना किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ माना जाता है। खास तौर पर यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो रविवार के दिन दान अवश्य करें। इसके अलावा आप प्रत्येक रविवार को सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। यदि आप हर रविवार को मंदिर में लाल फूल चढ़ाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस उपाय से जीवन के सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि लाल फूलों का दान करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। इसके अलावा आप लाल फूल अपने घर के मंदिर में भी अर्पित करें। यदि आप रविवार के दिन विशेष चीज़ों का दान करेंगे तो आपके जीवन में कमजोर सूर्य की स्थिति मजबूत हो सकती है और समस्त मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। सूर्य देव से पहले उठकर स्नान और सूर्य पूजा करें। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ कपड़े पहने और सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत, नारियल अर्पित करें। धूप और दीपक जलाएं और सूर्य स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य नमस्कार करें। यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सूर्य नमस्कार करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पाचन क्रिया में सुधार होता है। सूर्य नमस्कार करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से पहले होता है। रविवार का दिन दान करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन गुड़, दूध, चावल, लाल कपड़े और तांबे के बर्तन दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और ग्रहों की दिशा में सुधार होता है। रविवार के दिन सूर्य देव के लिए इसे लाल रंग पसंद है, इसलिए रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। रविवार के दिन घर के बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे घी दीपक जलाने से सूर्य देव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इस दिन चंदन का तिलक घर के बाहर निकलना चाहिए, इससे कार्य में रुकावट नहीं आती। माना जाता है कि इससे आप जिस भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं वह जरूर पूरा होता है। सूर्य की साधना से सबरे का भाग्य दिन भगवान सूर्य देवते की पूजा के लिए समर्पित है। भगवान सूर्य देव को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन दर्शन करने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देवता की कृपा पाने के लिए
रविवार को प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है और उनके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलता है। मान्यता है कि पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी शक्ति पीठ या सिद्ध पीठ है, वहाँ पर भगवान भैरव जरूर मौजूद रहते हैं। रविवार के दिन जाने वाली पूजा शीघ्र ही फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, मंदिरा, सिंदूर आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करने का विधान है। रविवार के दिन जीवन में जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र का जाप करें। देवी दुर्गा की पूजा से दूर होंगे सारे दुख। मान्यता है कि देवी दुर्गा की पूजा के लिए मंगलवार और शुक्रवार की तरह रविवार भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए देवी की साधना को रविवार के दिन विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। रविवार के दिन देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए उनके इस पूजा में श्रृंगार वस्तुएं, लाल रंग की वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल रंग के फल अवश्य चढ़ाएं। जीवन से जुड़ी सभी प्रकार के दुख को दूर करने के लिए, मनोकामना को पूरा करने के लिए देवी महामंत्र ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जप अवश्य करें। रविवार सूर्य को समर्पित दिन माना जाता है। इस दिन भविष्य में क्षेत्र में आपका नाम भी होगा। भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो देखी है तो आगे भी जरूर देखिए, क्योंकि अब हम आपको जो जानकारी बताने जा रहे हैं उस जानकारी को आपको जानने के बाद एक तरह से सूर्यदेव की कृपा समझ में आ जाएगी कि सूर्यदेव किस प्रकार से व्यक्तियों के जीवन में अपनी छवि छोड़ जाते हैं और उनका धन संपत्ति में मालामाल कर देते हैं। भक्तों, सूर्य भगवान की एक प्राचीन कथा है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीप कर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उस पर घर अनेक प्रकार से धन धान से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से किसी प्रकार का विघ्न दुख नहीं था। सब प्रकार से घर आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी ही गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन उसने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा तो वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुम्हारे ऐसी गौ देते हैं जिसमें सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ को गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गया। वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखी कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाना को चारा डाल दिया। उसी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती और सीधी सीधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसे आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा है, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर के कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने के प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर गौ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः
ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कर सकता है। एक दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा का यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामना पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय सूर्य।